लोगों का कहना है ओगी और कॉकरोचर को एक एक्सपेरिमेंट से बनाया गया। उनकी पूरी सिटी में उनके जैसा और कोई क्यों नहीं है। ये दोनों कोई राइवल नहीं थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। मुफासा को कार ने ना सिर्फ मारा बल्कि उसे खाकर उसके सर के स्कल को अपने पास रख लिया, एक विक्ट्री के सिंबल के तौर पर। मिस्टर क्रैब कैप्चर करते हैं ओशन एंड अपने सराउंडिंग एरियाज में से फेलो क्रैब्स को। ये कार्टून्स हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून्स हुआ करते थे, लेकिन इन कार्टून्स को देखते हुए हम ऐसी बहुत सी चीजें नोटिस ही नहीं करते थे जिनके पीछे लोगों की कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनको सुनने के बाद तुम कोई भी नया कार्टून उस नजर से नहीं देख पाओगे जैसे देखा करते थे। एंड उन थ्योरीज को मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने कभी एक कैट को कॉकरोचर को पकड़ते हुए देखा है तो तुम सिर्फ एक ही शो इमेजिन करोगे, यानी ओगी एंड द कॉकरोचर। ये वो शो था जिसको देखने से हम काफी एंजॉय करते थे एंड हम में से तो बहुत से लोग अभी भी इस शो को देखते हैं। लेकिन इस कार्टून की ऐसी थ्योरी है जिसे जानने के बाद तुम इस कार्टून के बारे में परेशान होने वाले हो। जिस थ्योरी के मुताबिक लोगों का कहना है ओगी और कॉकरोचर को एक एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है, यानी कुछ लोगों ने एनिमल्स में ह्यूमन ब्रेन डाल दिया था एंड इनकी मेमोरी को रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से ये नहीं सोचते कि ये लोग एक्चुअल में एक ह्यूमन है। एंड जब कभी इनको वो सब कुछ याद आने लगता है तो इनको रीसेट कर दिया जाता है। एंड लोगों का ये भी मानना है कि इसीलिए ओगी का जब भी नया एपिसोड आता है तो उसे पिछले एपिसोड के बारे में कुछ याद नहीं होता। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ तो तुम खुद ही सोचो कि उनकी पूरी सिटी में उनके जैसा और कोई क्यों नहीं है। हम सब इस कार्टून को नहीं भूल सकते जिसे देखकर हम बहुत ही मजे किया करते थे। एंड इन दोनों की दुश्मनी को देखकर तो हम और भी ज्यादा मजे किया करते थे, यानी टॉम एंड जेरी। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसके पीछे जो थ्योरी है जिसके मुताबिक ये दोनों कोई राइवल नहीं थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे का दुश्मन होने का सिर्फ दिखावा करते थे। एंड अगर तुम्हें मालूम हो कि टॉम एक कैट है जिसका काम सिर्फ चूहों को पकड़ना है एंड उसकी ओनर ने सिर्फ उसे इसी काम के लिए लाया है, एंड अगर टॉम ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी ओनर उसे निकाल देगी एंड उसकी जगह कोई और कैट को ले आएगी। एंड ये सब ना हो जिसकी वजह से वो दोनों ऐसा करते हैं। लायन किंग, इसके बारे में तुम्हें ये तो याद होगा कि स्कार ये चीज नहीं चाहता था कि मुफासा राजा बने, जिसके कारण उसने हाइनेस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो सिम्बा को मार देगा। जिसके बाद जब मुफासा सिम्बा को किसी तरह बचा लेता है तो स्कार मुफासा को धोखे से मार देता है। लेकिन उसके बाद मुफासा की बॉडी के साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता है। तुम्हें ये चीज तो मालूम होगी कि हाइनेस कभी भी शेर को नहीं खाते और ना ही कोई और एनिमल इसको खाता है सिवाय एक दूसरे शेर के। स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि स्कार एक स्कल के साथ खेल रहा है, पर वो स्कल आखिर किसका है? अगर तुम्हें मालूम हो कि एक लायन का स्कल कैसा होता है एंड जिस स्कल के साथ स्कार खेल रहा है वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। एंड इस पूरी मूवी में कोई और शेर नहीं मरा सिवाय मुफासा के। तो क्या फिर मुफासा को कार ने ना सिर्फ मारा बल्कि उसे खाकर उसके सर के स्कल को अपने पास रख लिया, एक विक्ट्री के सिंबल के तौर पर। एंड अगर ये चीज एक्चुअल में ट्रू है तो फिर भाई साहब स्पंजबॉब तो एक ऐसा कार्टून है जिसे मोस्टली हम सभी ने देखा है एंड कुछ लोग तो इसे अभी भी देखते हो। तो फिर तुम्हें वो जगह तो याद होगी जहाँ स्पंजबॉब काम करता है, यानी क्रस्टी क्रैब। एंड उस शॉप के ओनर यानी मिस्टर क्रैब जो शो में बहुत ही ग्रेडी दिखाए गए हैं एंड वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शो में उनका एक राइवल भी था, प्लैंकटन। वो हमेशा से मिस्टर क्रैब से एक ही चीज चाहता है, यानी क्रैबी पैटी का सीक्रेट फार्मूला। एंड इसी चीज पर एक थ्योरी भी है जो कहती है कि मिस्टर क्रैब कैप्चर करते हैं ओशन एंड अपने सराउंडिंग एरियाज में से फेलो क्रैब्स को। एंड यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो क्रैबी पैटी को इतना टेस्टी बनाता है। एंड इस चीज के बारे में ना तो कस्टमर्स को मालूम है और ना ही स्पंजबॉब को जो उस शो में काम करता है। एंड अगर तुम इस चीज पर बिलीव नहीं करते हो तो फिर आखिर उस पूरी सिटी में दो ही क्रैब्स क्यों हैं, यानी मिस्टर क्रैब एंड हिज मदर। यहाँ तक कि मिस्टर क्रैब की जो बेटी है वो भी कोई क्रैब नहीं बल्कि एक व्हेल है। एंड इस चीज के बारे में तुम क्या कहोगे कि क्या मिस्टर क्रैब इतनी ग्रीडी हैं कि उन्होंने खुद की ही बेटी को मार दिया है ताकि वो अपना बिजनेस चला सके? लेकिन हाँ, ये चीज जरूर याद रखना कि क्रस्टी क्रैब की जो शेप है वो उस ट्रैप की तरह है जिसमें एक्चुअल में क्रैब को पकड़ा जाता है। अगर तुमने इस एनिमल यानी बीवर को देखा है तो फिर तुमने पक्का इस कार्टून यानी फिनी एंड फब्स को तो जरूर देखा होगा। एंड ये शो दो भाई हैं, फिनी एंड फब्स, जो कि स्टेप ब्रदर हैं एंड उनकी एक सिस्टर कैंडस के एवोल्व घूमता है। और वो दोनों भाई समर वेकेशन में कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें करते रहते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उनकी सिस्टर चाहती है कि वो उनकी हरकतों के बारे में अपने पेरेंट्स को बताए तो वो सारी चीजें अचानक से गायब हो जाती हैं। एंड इस पॉइंट पर वो क्वेश्चन आता है दिमाग कि आखिर क्यों जब भी कैंडस अपनी मदर को वो दिखाने लगती है कि उनके भाई
क्या करते फिरते हैं, तो वो सब कुछ अचानक से मैजिकली डिसअपीयर हो जाता है। और इस चीज के पीछे एक ऐसी थ्योरी है जिसे सुनने के बाद मैं भी परेशान हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है। थ्योरी से मालूम होता है कि वो सब इसलिए गायब हो जाता था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। यानी थ्योरी कहती है कि वो सारा शो फिनी एंड फब्स के नहीं बल्कि कैंडस के व्यू पॉइंट से दिखाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कैंडस के साथ एक बहुत ही टेरिबल चीज हुई थी। यानी कैंडस का एक भाई था जिसका नाम फिनियस था एंड वो अपने फेस की वजह से स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। और एक वक्त आया कि जब वो इतना बुली किया गया कि जिसकी बाद वो मर गया एंड इस चीज से कैंडस बाहर नहीं आ पाई। कैंडस का एक भाई फरबिल था लेकिन रियलिटी में वो इतनी बात नहीं करता था एंड यही वजह है कि तुम शो में नोटिस करोगे कि वो बहुत ही कम बोलता है। एंड इस चीज से बाहर आने के लिए उसने एक इमेजिनरी दुनिया बनाई जिसमें उसका भाई हर रोज नए नए एडवेंचर करता है एंड यही रीजन है कि हर मदर कैन नेवर सी देम लाइक दिस कंडीशन। एंड थ्योरी से ये भी मालूम होता है कि डॉक्टर डूफेंस्मिथ कैंडस के एक्चुअल में एक थेरेपिस्ट थे जिसकी वजह से कैंडस पूरी स्टोरी में उसे एक विलन की तरह इमेजिन करती है। ये थी मेरी कुछ थ्योरीज अबाउट कार्टून जिनको शायद तुम नहीं जानते होगे। एंड इन थ्योरीज के बारे में तुम क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो। एंड अगर तुम ये वीडियोस देखना चाहते हो तो इनको भी एक बार जरूर चेक कर सकते हो।